हूँ कि पिछले जब से 23-24 तारीख से ये पूरा लॉकडाउन है, तब से हमने सरकार को कई प्रकार के ज्ञापन दिए हैं, जिसमें हमने सैलरी से लेके राहत पैकेजेस व्यापारियों को, कुछ जीएसटी संबंधी, कुछ इनकम टैक्स संबंधी, ये सब हमने ज्ञापन दिए हैं। जैसे हमने सरकार को बोला है कि अभी व्यापारी का पूरा कैश फ्लो रुक चुका है, तो व्यापारी आज की तारीख में, छोटा व्यापारी अपने वर्कर्स को ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे वो निकाल नहीं रहा है, लेकिन वो उसको पगार देने में भी सक्षम नहीं है। तो हमने सरकार से कहा है कि वो ESIS के माध्यम से या पुरानी बैलेंस शीट देख के व्यापारियों के हित में कुछ पैकेज जारी करे। तब तक हमने हमारे व्यापारियों का आह्वान किया है कि वो अपने लेबर्स को 25 से 30% वेतन दे। दूसरा, हमने सरकार से ये आह्वान करा है कि इनकम टैक्स में काफी कुछ रियायत दी जानी चाहिए, ताकि जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिले। जो इनकम टैक्स और पुराने वैट के जो रिफंड्स पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो सरकार ने 5 लाख का बोला है, लेकिन 5 लाख के ऊपर भी जिनके हैं, हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उसे तुरंत वो रिलीज करे, ताकि व्यापार में उतना पैसा आए, व्यापार को थोड़ा सा बूस्ट मिले। छोटे और खुदरा व्यापारियों के लिए हमने सरकार से ये मांग करी है कि समझिए किसी व्यापारी का 10 लाख का लोन है, तो हमने सरकार से मांग करी है कि उसको 30% उसी लोन पे एनहांस करके दे दे, बगैर किसी कोलेटरल के और बगैर किसी गारंटर के लिए 6 महीने तक के लिए विदाउट किसी इंटरेस्ट के रिटर्नेबल बेसिस पे। तो वो 30% से क्या होगा कि व्यापारी नया माल बुलाएगा, क्योंकि व्यापारी ने जो माल बेच चुका है उसकी उधारी कब आएंगी ये अभी व्यापारी नहीं जानता। तो नया माल बुला के वापस से व्यापार चालू करने के लिए हमने सरकार से मांग करा है कि उसे 30% की बूस्टिंग के लिए लोन दिया जाए। जो क्रंच करा है वो इस कारण करा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेके सरकार के कुछ गाइडेंस आए हुए हैं, जिसमें हमें पूरी स्ट्रेन के साथ स्टाफ को रखना नहीं है, क्योंकि छोटी सी दुकान रहती है, उसमें 10 स्टाफ रहता है, 2 मालक रहते हैं, तो 10 लोग हो जाते हैं। तो उसके लिए सरकार की गाइडेंस है किसी जगह 30% स्टाफ से काम किया जाए, कहीं 50% काम किया जाए। तो ये सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार वो किया जा रहा है। और हमने जो जीवन आवश्यक वस्तुओं में आज जो डील कर रहे हैं, जैसे दवा व्यापारी है, किराना व्यापारी है, अनाज व्यापारी है, या पेट्रोल व्यापारी है, पेट्रोल पंप मालक है, हमने उनके लिए और उनके स्टाफ के लिए सरकार से ये मांग की है कि उन्हें 50 लाख तक का बीमा फ्री में दिया जाए। सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये लॉकडाउन बढ़ते जाएगा, और जितना लॉकडाउन बढ़ते जाएगा उतना ट्रेडर्स को नुकसान होगा, उतना बैंक के ब्याज जो रोज के मीटर चालू है वो बढ़ते जाएंगे, सैलरीज का बोझ बढ़ते जाएगा। और आज ये नौबत आ गई है कि ट्रेडर्स को घर की पूंजी लगना चालू हो गई है। और मैं सभी नागपुर और विदर्भ की जनता से ये मांग करना चाहूंगा कि सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करें, ताकि जल्द से जल्द ये लॉकडाउन और ये कोविड की महामारी से हमें निजात मिले, ताकि व्यापार और भारत की इकोनॉमी सुचारू रूप से अभी तक अनाउंस करा है, लेकिन ये नीचे अभी बैंकों तक आया नहीं है कुछ भी। तो जब तक ये नीचे बैंकों तक आएगा नहीं, ये इसका लोगों को लाभ नहीं मिलेगा, व्यापारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। अभी 3 तारीख तक भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन अनाउंस कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि 4 तारीख से थोड़े बहुत सरकार लॉकडाउन में रियायत देगी, काफी सारे व्यापार पूर्ण जीवित होकर वापस से खुलेंगे, ये काफी हमारी आमना है। और उसके अगर ऐसा होता है, सरकार अगर 4 तारीख को व्यापार खुलती है, तो मैं सभी व्यापारियों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए वो अपने व्यापार को सुचारू 40 दिन करीबन होते आ रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी ऐसा एक भी इंसिडेंस हुआ नहीं कि सरकार को जमाखोरी के कहीं अनाज मिले या कोई जीवन आवश्यक वस्तु जमाखोरी में की गई मिली है, ऐसा कहीं भी नहीं है। ये सरासर वो रीपैकिंग के अंदर हुआ है, वो जमाखोरी नहीं थी। वो बड़े पैक को छोटे पैक में कन्वर्ट कर रहे थे, लूज ऑयल को पैक में कर रहे थे, जो कि ऑफिशियली वो कर सकते थे। व्यापारी तमाम संस्थाओं के साथ जुड़कर कंधे से कंधा मिला के गरीब लोगों को राशन पानी, पका हुआ फूड, ये सब कंटिन्यूस दे रहे हैं। उन्हें सैनिटाइजर दे रहे हैं, उन्हें मास्क दे रहे हैं, बच्चों को जरूरत पड़ी तो बेबी पाउडर्स वगैरह दे रहे हैं, जो भी उनकी आवश्यक है वो सब दिए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं अश्विन मेहडिया, अध्यक्ष नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मैं विदर्भ के और नागपुर के तमाम व्यापारियों से आह्वान करना चाहता हूँ, अगर 4 मई के बाद सरकार हमें लॉकडाउन में छूट देती है या लॉकडाउन उठाती है,
तो हमें सरकार का दिए गए दिशा निर्देशों का पूर्ण जोर से पालन करना है। हमें हमारी दुकान में आए ग्राहकों को भी समझाना है कि ये बहुत जरूरी है कि सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। मैं सभी व्यापारियों से ये आह्वान करना चाहता हूं कि अपने दुकान में आने वाले जितने भी प्रकार के ग्राहक है या हमारे कर्मचारी है, उनका टेम्परेचर हम नोट डाउन करें। आज बाजार में वो थर्मल टेम्परेचर गन मिलती है, उसका प्रयोग किया जाए। साथ ही साथ दुकान में सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए। हमारे जो लेबर्स है, जो हमारे श्रमिक है, उनको हमें ध्यान में रखते हुए उनको भी पूर्ण जोर से उनके परिवार को सैनिटाइजेशन के लिए हमें सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए ताकि वो भी संक्रमित नहीं हो। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा या किसी के द्वारा हमारे द्वारा कोई संक्रमित ना हो।